Students, I am Vipin Jindal and welcome to Motion Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बहुत कुछ बात की है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं हमने लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, पोलर फॉर्म पढ़ लिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ लिया है, लॉगरिथम ऑफ जेड पढ़ लिया है, आयोटा पढ़ लिया है, ओमेगा पढ़ लिया है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये सब बात हम कर चुके हैं। लास्ट वन हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन वही बातें कर रहे थे सारी यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं एक बार ब्रीफली आप लोगों को वापस वहाँ तक ले जाने के लिए एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हो तो अगर ध्यान रहो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा। क्वेश्चन ये है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा, इसकी बात हमें करनी है। अब देखो यहाँ से क्या कर लें अपन, स्क्वायर रूट ऑफ -2 आयोटा अगर फाइंड करना है तो उसके लिए देखो मैंने एक बात बताई आपको कि अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है अपना, उसका स्क्वायर रूट जो होगा, जैसे ये लिख दूँ मैं x प्लस आयोटा वाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट या वर्गमूल वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने फॉर्म ले ली है a प्लस आयोटा बी। इस तरह से ये स्क्वायर रूट अगर हटाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा इस जगह पे। स्क्वायर रूट अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, मैंने बताया था। और ये अंदर वाला प्लस माइनस अपन डिसाइड करेंगे इस वाले साइन से। यहाँ प्लस होगा तो इधर प्लस लेना है, और यहाँ माइनस होगा तो इधर माइनस लेना है। इस तरह से अपने को करना होगा। तो देखो यहाँ पे आगे अब मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है रूट ओवर -2 आयोटा। देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रूट ओवर -2 आयोटा, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा विल बी रिटन एज a माइनस आयोटा बी। इस तरह से लिखेंगे अपन इसको, ठीक है क्या बात। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो यहाँ माइनस का साइन क्यों लिया है, क्योंकि इधर माइनस है, इधर प्लस होगा तो इधर प्लस, इधर माइनस होगा तो इधर माइनस। ये बात हमने की है। देखो यहाँ पे आगे अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो हम लिख के आए हैं, देखो अगर मैं a फाइंड करना चाह रहा हूँ तो a होता है अपना मोड जेड प्लस x/2 टू द पावर 1/2। ये लिखा है हमने, लास्ट वाले उसमें बात की है अपन ने। मॉडुलस ऑफ z, ये एक ही सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में x y तो x तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, और ये वापस से क्या आ जाएगा 2। तो मॉड जेड तो हो गया अपना 2 प्लस x है क्या इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको x प्लस आयोटा वाई से कंपेयर करेंगे तो इसमें x है क्या, x नहीं है, x 0 है। तो x 0 हुआ तो यहाँ लिख दिया मैंने 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2। 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2। 2/2 इज़ 1, 1 टू द पावर 1/2 इज़ 1। ये आ गया। सिमिलरली क्या फाइंड कर लूँ, b, और b अगर मैं फाइंड करता हूँ तो b हो गया अपना मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 टू द पावर 1/2। ये लिखते हैं अपन। तो देखो यहाँ से इसकी जगह लिखा मॉडुलस ऑफ z इज़ 2 माइनस 0 अपॉन 2 टू द पावर 1/2, यानी कि 1। तो दोनों वैल्यूज़ ही क्या हो गई, 1। तो दोनों वैल्यूज़ अगर 1 है तो मैं यहाँ ला के रख देता हूँ। देखो अपने आंसर में स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -2 आयोटा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस आयोटा b, एंड a प्लस आयोटा b इज़ नथिंग बट 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस है तो इस जगह पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस लिया मैंने, और आयोटा b आयोटा इंटू 1, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो अब मैं वापस रिकॉल करवा दूँ आपको। मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, एक तरीका भी बताया था कि अपन इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। और वो मेथड क्या था ऑप्शन ABCD में ये करेक्ट आंसर होता अपना +-1 माइनस आयोटा। मैं कैसे वेरीफाई करता कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर इसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो आंसर आया अपना, ये आंसर किसका है, ये आंसर इस जेड के वर्गमूल का है, इसके स्क्वायर रूट का है। तो जो भी आंसर आया उसका अगर मैं मॉडुलस फाइंड करता हूँ तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए, उसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। तो
तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखो पहले मैं इसका मॉडुलस निकालूँ, इसका मॉडुलस √2 आ जाएगा, इसका मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे तो वापस से किसके बराबर आएगा, 2 के। क्लियर है के बाद? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर रूट है, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर इसके मॉडुलस के बराबर होना चाहिए। तो अपन ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा तो अपन ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो सही, जो गलत होने की बात होती है वो भी मैं बता चुका हूँ। अगर यहाँ पे 1 + आयोटा भी होता ऑप्शन में तो भी ये बात वेरीफाई होती कि उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर, सॉरी उसके मॉडुलस का स्क्वायर इसके मॉडुलस के बराबर होता। तो क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि अपन ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। क्लियर? तो अपन तभी कर पाते हैं। तो ये माइनस वाला साइन अपन देख लेंगे और अपन आंसर लगा देंगे। और देखो आगे कुछ बातें जो हमने की है, कुछ क्वेश्चंस जो करे हैं उन पे बहस बात कर रहे हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा, अब आपको हिंट मिल चुका है, -2 आयोटा निकालो चाहे माइनस आयोटा निकालो, बट बच्चे फिर भी इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये केवल रूट आयोटा लिखा है या रूट माइनस आयोटा लिखा है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। और कैसे करते हैं अपन, देखो रूट ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब यहाँ प्लस लिखूँ या माइनस लिखूँ, यहाँ पे प्लस लिखें या माइनस लिखें, पता है हमको, सबको पता है अच्छे से कि अब की बार यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या लिख दूँ मैं, माइनस आयोटा बी, इस तरह से। ठीक है क्या? देखो प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ जेड, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्या थी ए की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस x/2 टू द पावर 1/2। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकालोगे यहाँ से, मॉडुलस ऑफ जेड अगर मैं निकालता हूँ तो मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा 1, और x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो ये धम रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2, तो ये आगे देखो 1/2। सिमिलरली ये क्या है ना जी, ना ये देखना एक बार, यहाँ से गलत लिख दिया है अपन ने। गलत का मतलब इसको थोड़ा सा, ये ए की वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, ए की। ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, मॉड जेड प्लस x0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2। तो ए की वैल्यू आ गई अपनी, देखो 1/2 का स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट मतलब 1/√2, ए हो गया। बी और फाइंड कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 1 - 0/2 टू द पावर 1/2, क्या आ जाएगा वापस से, 1/√2। अपने पास दोनों चीज़ें आ चुकी है, ए भी आ गया और बी भी आ गया, ए और बी दोनों आ गया, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। ए और बी दोनों आ गया है तो मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ, देखो प्लस माइनस ए की वैल्यू 1/√2 माइनस बी की वैल्यू अगेन 1/√2। ये आंसर होगा अपना। क्लियर है क्या भाई? समझ रहे हो ना बात, क्या करना है, मेनली अपना टारगेट क्या है कि मुझे एक तो वैल्यू निकालनी है ए की, और एक वैल्यू मैं फाइंड करूंगा बी की। तो ए आ जाए बी आ जाए, दोनों वैल्यूज अगर आ जाएंगी अपनी, तो अपन यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। और देख लेते हैं, देखो इधर ये क्वेश्चन समझना पहले एक बार। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, अच्छे समझ लेना बात, ये आर्ग्यूमेंट की बात अपन ने बहुत अच्छे से करी है। और ये क्वेश्चन देखेंगे अगर अपन तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है वो। बट ये क्वेश्चन कराने का एक बहुत बड़ा जो है अपना मेन जो है, क्या अपन क्या थीम क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को क्यों करवाना चाह रहा हूँ, बहुत ईजी होने के बाद भी। उसका रीज़न सुनना है कि यहीं की बात नहीं है या इस एक क्वेश्चन की बात नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे हैं
मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मेरी बात समझना आप लोग। मेरा एम ये होता है, या फिर मैं इसीलिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस लाखों हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के आप कितनी ही बुक्स हैं, कितने ही क्वेश्चंस हैं। बात ये होती है कि मैं यहाँ से जो समझा रहा हूँ उस पर बेस्ड आप लोग कई चीज़ें कर पाओ। तो कई क्वेश्चंस जब आप करो तो आपको जो है ये जो है कॉन्सेप्ट जो है वो काम में है। तो वही बात कह रहा हूँ मैं कि इसको करवाने का रीज़न क्या है कि ये जो गलती यहाँ पे जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो गलती आप भी करोगे और कई जगह पे करोगे, कई जगह पे हो जाती है मतलब गलती से। वो क्या गलती है, देखो क्वेश्चन पढ़ा हमने कि यदि z बराबर x प्लस आयोटा y है और उसका कोणांक जो है π/4 है, z का कोणांक कितना है π/4, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैं अपना क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, और हमें गिवन है क्वेश्चन में दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, ऐसे गिवन है ना। इस तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ z में निकालता तो क्या लिखता, tan इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल टू π/4। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इतनी सी सबको आती है, tan इधर चला जाएगा, tan π/4 बन जाएगा। तो tan इधर आया, tan π/4 बना, तो अपन क्या लिख देंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan π/4, देन y विल बी इक्वल टू x। तो y किसके बराबर है, x के। y किसके बराबर होगा, x के बराबर। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो गलती हो रही है, यहाँ तक की बात सबको आती है, इवन मैं तो पेन चला के लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ओरली भी दिख रहा है ये चीज़ कि अगर आर्ग्यूमेंट π/4 है तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/4 दे रखा है। तो tan π/4 तो 1 हो जाएगा, और इधर से अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स। ये जो y इज इक्वल टू एक्स आया है, इसको ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले स्टूडेंट गलती ये क्या करेगा, सबसे पहली बात क्या लिखूंगा मैं कि रियल पार्ट ऑफ z is equal to real part of z is equal to imaginary part of z। x is equal to y आ चुका है अपना एक तरह से, आयोटा y मान लो, y x मान लो, लेकिन यह x और y अगर सेम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है रियल पार्ट किसके बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अब बात ये आती है देखो यहाँ से कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, ये तो अपन ने कह दिया, और मैंने आंसर भी दे दिया कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती जो मैं बता रहा हूँ वो जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम में अपने पास टाइम नहीं है, हम ये देखते हैं और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट ये गलत बात है, अच्छे से समझ लेना भाई बात। ये यहाँ पे जो बात हो रही है वो ध्यान से देखोगे तो ये जेड स्क्वायर की बात चल रही है। यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात किसकी चल रही है, जेड स्क्वायर की। यानी कि हमें जो ऑप्शंस गिवन हैं वो ऑप्शंस किसके गिवन है, जेड स्क्वायर के। यहाँ भी देखो जेड स्क्वायर, और हमने जो कैलकुलेट किया है या फाइंड किया है वो हमारा जेड की बात हमारी हुई है, न कि जेड स्क्वायर की। तो सबसे पहले अगर जेड स्क्वायर की बात चल रही है तो मैं जेड स्क्वायर फाइंड करूँ, और जेड स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर, भाई एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा एक्स वाई। आया ना, सही है क्या भाई बात। अब देखो यहाँ पे अगर ये जेड स्क्वायर है अपना, तो अगर ये जेड स्क्वायर है तो मैं कंडीशन निकाल चुका हूँ कि x विल बी इक्वल टू वाई, और x अगर y के बराबर है, और मैं यहाँ पुट कर देता हूँ x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स, तो ये साफ साफ दिख रहा है अपने को कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दैट रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर में x बराबर y पुट किया तो इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है, 0। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर विल बी 0, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर विल बी 0। तो ये ध्यान रखोगे, ये एग्ज़ाम में जल्दबाजी करनी है, एक्टिवनेस रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम मिस्टेक्स कर जाएं। जल्दी उतनी ही करो
भले 20 में से 20 क्वेश्चन के बजाय हम 10 क्वेश्चन ही करें, लेकिन हम अच्छे से करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन आ रहा था हमने यहाँ तक किया भी, y = x लाए भी सही, और एक स्टेप दूर हमारा आंसर था और हमने आओ देखा न ताओ और हम जाके लगा दिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = रियल पार्ट ऑफ z, और फिर हम क्या हो गए बादशाह। और उसके चक्कर में हमने क्या किया, एक आधा क्वेश्चन और गलत कर दिया। तो ये नहीं करना है, ध्यान रखना। देखो ना, नेक्स्ट देखो ये क्या कहते हैं, हाँ ये भी देखो एक बार क्वेश्चन देखना भी। इफ z1 = x1 + iota y1, ये थोड़ा सा एरर है, x1 + iota y1 and x2 + iota y2 and imaginary part of z1 + z2 is equal to 0 and imaginary part of z1 z2 is also 0, then which of the following is correct? If z1 is equal to x1 + iota y1 and x2 + iota y2 तथा इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 + z2 इज इक्वल टू 0, तो z1 z2 बराबर 0। हिंदी इंग्लिश में देख लिया करो ना। देखो इधर एक बार मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास, z1 तो है अपना x1 प्लस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 + iota y1 और z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना x2 + iota y2। तो एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 + z2 जो है वो 0 है, और एक क्वेश्चन कह रहा है, एक कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। बात समझ में आ गई होगी भाई। देखो अच्छे से मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो क्या बात, कि क्वेश्चन में z1 + z2 का इमेजिनरी पार्ट भी 0 दे रखा है और क्वेश्चन में z1 × z2 का पार्ट भी 0 दे रखा है। हमें फाइंड करना है कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। इसमें अपने को देखना है कि क्या क्या दे रखा है। z1 इज इक्वल टू z2, 2z2, z1 इज इक्वल टू z2 बार, z1 इज इक्वल टू z2 बार और नन ऑफ दीज, ये अपने पास ऑप्शन है ना। अब ध्यान से देखो एक बार, जो कंडीशन दे रखी है वो लिख रहा हूँ मैं। z1 + z2, z1 + z2, ये तो नॉर्मल बात हो गई अपनी, हाँ है ना। z1 + z2 सबको आता है, क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो अगर इसके इमेजनरी पार्ट को z1 + z2 का इमेजनरी पार्ट क्या बन जाएगा, आयोटा y1 + y2, और इसको कर देता हूँ मैं 0, तो यहाँ से आ जाएगा y1, यहाँ से आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -y2। ये तो इसकी बात, ठीक है। सेकंड वन, x1 z1 z2, z1 और z2 मैंने करवाया हुआ है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब आप z1 z2 करोगे, जब z1 और z2 करोगे तो ये आता है अपना x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 ये वैल्यू आएगी x1 y2 माइनस y1 x2। तो सीधा सा है, देखो यहाँ से मैं क्या कर लूँ, ये इमेजनरी पार्ट जो है इसको 0 कर देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इमेजनरी पार्ट इसका 0 किया अपन ने, तो क्या होगा देखो, x1 y2 माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0। x1 y2 माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2, x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से y1 बराबर -y2 है और y1 बराबर -y2 हुआ, तो यहाँ -y2 रख दूंगा मैं। अगर देख लेना भाई ढंग से, ये जो y1 है इस y1 की जगह अगर मैं यहाँ ला के रख देता हूँ -y2, तो y2 से y2 कट जाएगा और कंडीशन आ जाएगी अपनी x1 बराबर, इस जगह से अपन लिखें तो x1 बराबर ये प्लस आएगा, x1 y2 प्लस y1 x2। यहाँ देख लेना बेटा एक बार, ये x1 y2 प्लस y1 x2 जब मल्टीप्लाई करोगे z1 z2 को, तो इमेजनरी पार्ट में यहाँ पे प्लस आता है, तो प्लस साइन रहेगा, तो ये माइनस यहाँ आया और y1 की जगह इसको सही कर लेना एक बार।
देखना यहाँ पे x1 y2 प्लस y1 x2 बराबर 0, तो क्या कर दूँ, देखो मैं x1 इस जगह पे अपन क्या कर देंगे, इसको तो इधर रहने दिया, x1 y2 इज इक्वल टू माइनस y1 x2, इसको ऐसे लिखूँगा मैं, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो y1 बराबर माइनस y2 रख दूँ, तो y1 बराबर माइनस y2 जब रखोगे तो ये कंडीशन आ गई अपनी x1 बराबर x2। तो ध्यान से देखोगे दो बातें हो चुकी है अपनी, कि एक तो क्या आ गया अपना x1 बराबर x2 आ गया और एक y1 बराबर माइनस y2 आ गया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, x1 की जगह तो क्या पुट कर सकता हूँ x2, और y1 की जगह रख दूँ मैं माइनस y2। तो y1 की जगह अगर मैं रख देता हूँ माइनस y2, तो y1 की जगह माइनस y2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y2। तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि z1 और z2 जो है, ये z1 की वैल्यू है, ये z1 है, और z2 क्या लेके चले अपन, z2 हमने लिया है x2 प्लस आयोटा y2। तो इन दोनों का कंपैरिजन करो तो z1 और z2 में रिलेशन क्या हुआ है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, निगेटिव। तो इसका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो गया कि z1 इज इक्वल टू z2 बार। ध्यान रखना, देखो ये बात यहाँ से देख लो एक बार, इस जगह से अगर अपन बात कर रहे थे वापस सुन लेना, एक कंडीशन दे रखी है z1 प्लस z2 को जीरो किया, एक कंडीशन है z1 इंटू z2 को जीरो किया, z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट y1 प्लस y2 होगा तो इसको जीरो कर लिया, और इधर से इनका मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट जो है ये वाला बनेगा अपना इमेजनरी पार्ट बनेगा x1 y2 प्लस y1 x2, तो मैंने इसको भी जीरो कर दिया। तो यहाँ से जीरो किया तो x1 बराबर क्या आ गया x2, x1 बराबर x2 आ गया, यहाँ पुट कर दिया x1 की जगह ये और इसकी जगह ये। तो फाइनली अपना आ गया z1 बराबर z2 बार। अगर अपने पास एग्जाम में टाइम कम है तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। देखो z1 प्लस z2, लेकिन ये तभी करना है जब अपने पास टाइम नहीं है, अदरवाइज अपन ऐसे ही करेंगे। रीज़न क्योंकि मैंने हमेशा कहा है और आगे बहुत बार कहूँगा ये बात, कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच से जाते हो या किसी भी शॉर्ट मेथड से जाते हो, अनटिल और अनलेस हम दो कंडीशन सही नहीं कर लेते, जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं देंगे। कब जब भी अपन शॉर्ट मेथड से मैं करवाऊंगा अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में, बाइनोमियल थ्योरम में एन की वैल्यूज हम पुट करेंगे, कैसे आंसर फाइंड करते हैं, अलग अलग बहुत जगह बहुत सारे मेथड्स आएंगे, लेकिन सब में मैं यही कहूँगा कि अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न आप कहीं भी यूज़ कर रहे हो, कोई सा भी चैप्टर हो, कम से कम आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करवाओ। अगर आप दो कंडीशन सेटिस्फाई करवा पाते हैं, होती है ये अपने को गिवन है, तो ही हम जो है वहाँ पे आंसर टिक करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो यहाँ पे z1 बराबर एम x2 प्लस आयोटा y2 ये ऐसे लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि z1 प्लस z2 जीरो कब होएगा, z1 प्लस z2 का इमेजनरी पार्ट जीरो कब होगा, जब ये कॉन्जुगेट होंगे। समझ रहे हो क्या बात, ये जो जीरो कब होएगा अपन ये डायरेक्ट देखे तो भाई जीरो कब होएगा, किस तरह से क्या रिलेशन ला सकता हूँ मैं, मेरी बात समझना एक बार, कि ये जो कंडीशन अपन ने लिखी है, देखो यहाँ से कि y1 प्लस y2 इज इक्वल टू जीरो, तो सीधी सी बात है ये तो अपन ओरली भी कर सकते थे कि y1 प्लस y2 बनेगा इसका इमेजनरी पार्ट, और उसको मैं जीरो करूँगा तो y1 बराबर माइनस y2 आएगा। तो क्लियर बात हो गई अपने लिए कि y1 बराबर माइनस y2 आता है, तो अपन पहली बात तो क्या कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे। क्योंकि यहाँ से ऑप्शन जब मैं देखूंगा तो या तो ये है z1 बराबर 2z2, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपना आ चुका है y1 बराबर माइनस y2, तो ये ऑप्शन गया। z1 बराबर z2 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है z1 बराबर z2 बार। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी कि x1 बराबर माइनस x2 आ जाए, तो ये निगेटिव ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता। अगर x1 बराबर क्या जाता माइनस x2, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये निगेटिव ऑफ z हो जाता, z1 या z2 बोल लो, तो वो अलग पॉसिबिलिटी है। बट अपन डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं तो अपन कह देंगे एक कंडीशन से कि z1 बराबर क्या होगा, z2 बार। देखो आगे नेक्स्ट वन, हमने बात की थी, देखो भाई कुछ बात हमने किसकी की है, ओमेगा की बात भी की है अपन ने, हमने ओमेगा की बात की थी। क्वेश्चन देखो एक बार क्या है, 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब,
इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजीली कर सकते हैं अपन ने, तो इससे भी अच्छे क्वेश्चन किए हैं कल जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें। तो यहाँ देखो एक बार ध्यान से भाई, देखना एक बार, 1 प्लस ओमेगा क्यूब। सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, 1 प्लस ओमेगा को मैं अच्छे से जानता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। है ना? सही है क्या भाई बात? देखो इधर आगे, अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो इस 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है, ये जो दिख रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस ओमेगा का क्यूब। सही है क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का की जगह क्या लिख दिया? माइनस ओमेगा, और इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो भाई, अगर माइनस की पावर ओड होगी, विषम होगी, तो माइनस बार आएगा, माइनस की पावर ओड होगी तो माइनस बार आएगा। ओमेगा टू द पावर 6, क्लियर? ये माइनस की पावर ओड होगी तो क्या आता है? माइनस बार आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ लिख दिया मैंने ओमेगा क्यूब। ये दिख रहा है अपने को, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी कि माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर हम दे देंगे यहाँ से, आंसर विल बी 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, अरे समझ रहे हो ना भाई, सब बात समझते चलना है ना। वापस देख लेना रिपीट करके, कोई भी अपने पास, मैंने कहा है बार बार कह रहा हूँ क्या, कि अपने पास ऑप्शन है कि हम क्या कर सकते हैं कि वीडियो को वापस से, अपने पास ऑप्शन है कि अपन वापस से वीडियो को क्या कर सकते हैं? रिपीट कर सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार समझ में नहीं आया, जितनी बार अगर अपने को समझ में नहीं आता है हम वापस से बार बार बात को रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं जब तक समझ में नहीं आता है। तो अपन आगे बढ़ने से पहले देखो, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ा दूसरे को पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको बात समझनी पड़ेगी, आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, कैसे भी देखो। वैसे भी अपन बहुत स्लोली चल रहे हैं तो आना चाहिए समझ में। देखो सारी बात, देखो इधर एक बार, ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं लास्ट क्लास में, अगर ध्यान रहा हो तो, बट फिर भी कोई बात नहीं, अपन एक बार और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या कर लूँ? अब तो अपन समझ चुके हैं, बहुत समझदार हो गए। इस 2 को इन दोनों में से कॉमन ले लूँ। आ रहा है क्या 2 कॉमन? 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर में से 2 कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है ना? तो 2 कॉमन लिया मैंने, 2 कॉमन लिया तो ये बन गया अपना, जैसे 2 कॉमन लोगे ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं -2 ओमेगा, इस तरह से। 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? -2 ओमेगा। तो यहाँ -2 ओमेगा लिखा, और ये साथ में जो है प्लस का साइन है। 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया -2 ओमेगा। तो ये 5 ओमेगा -2 ओमेगा, ये मिलके क्या हो जाएंगे? 3 ओमेगा की पावर 6। 5 ओमेगा -2 ओमेगा मिलके क्या हो जाएंगे? 3 ओमेगा टू द पावर 6। और 3 ओमेगा टू द पावर 6 का मीनिंग 3 टू द पावर 6 ओमेगा टू द पावर 6, ओमेगा टू द पावर 6 की वैल्यू 1, यानी कि आंसर इज 3 टू द पावर 6। देखा अपन ने, 3 टू द पावर 6 तो अपना आंसर भी नहीं है। नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को पता है 3 स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है,
तो 9 एक बार, 9 एक बार, 9 एक बार, और ये किसके बराबर हो जाएगा 729, 729 या 729। सही है क्या? सही है ना भाई? देखते जाओ आगे और देखो। ये क्या कहते हैं, देखें, ये ओमेगा वाली बात अपन कर रहे हैं, ओमेगा की बात कर रहे थे अपन, तो ओमेगा की बात ही चल रही है। 1 मिनट वेट करो। देखो आगे, ये ओमेगा के लिए क्वेश्चन है अपना। 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 और 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 11। देखना अच्छे से एक बार। पहले तो एक बार इसको ऐसे देखो क्वेश्चन को, ये 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस ओमेगा टू द पावर 10। तो अगर ओमेगा टू द पावर 10 है तो इस 10 में मैं 3 से डिवाइड करूँगा। पावर ओमेगा की पावर कितनी है 10, तो इस 10 में अपन क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो देखो 3 से डिवाइड करने में क्या होगा, 9 में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 1। तो उस पावर को मैं यहाँ पे रेज कर दूँ और वो हो गया देखो 2 माइनस ओमेगा। इधर आ जाओ, यहाँ भी 3 से डिवाइड करोगे तो पावर रह गई, रिमाइंडर रह गया 2, तो ये हो गया 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। देखो एक बार, ये और ये दोनों सेम वैल्यूज़ हो गई एक तरह से। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से एक को कैलकुलेट कर लेता हूँ, किसी को जो भी एक की वैल्यू आ जाएगी तो वही वैल्यू दूसरे की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले देखो क्या करूँ, मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इनको मल्टीप्लाई किया अगर आपस में, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा को इससे किया तो माइनस 2 ओमेगा, फिर इसको इससे किया तो प्लस ओमेगा क्यूब। देखो अपना काम हो गया है पूरा। कैसे हो गया है देखना बेटा एक बार। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब विल बी 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 होगी तो यहाँ से देखना एक बार, ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर 1 होती है अपनी तो 1 अगर इसकी वैल्यू हुई तो 4 प्लस 1, ये तो इधर हो गया अपना। यहाँ से देखो माइनस अगर मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ और -2 कॉमन ले लेता हूँ अगर, तो ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, हाँ या ना। इनमें से -2 कॉमन लिया तो -2 अगर कॉमन आएगा तो यहाँ क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ लिख देंगे -2 इंटू -1, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो इसकी वैल्यू अगर 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 7, तो ये भी 7। तो आंसर अपन दे देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49। आंसर देख लोगे, आंसर हो जाएगा 49, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अपन ऐसे आंसर दे सकते हैं, कोई सा भी होगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 49 आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या भाई? और देख लेते हैं कोई बचा हुआ हो तो अपना क्वेश्चन ओमेगा वाला। ये डी माइवर्स थ्योरम का क्वेश्चन है, भी अपन आगे पढ़ते हैं तब उसके बाद बात करेंगे इसकी। ठीक है भाई, तो ये बात यहाँ तक कि आप ध्यान से सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अच्छे से करना है इनको एक बार और। सारा थ्योरी वाला पार्ट जो भी अपना, वो सारा थ्योरी वाला पार्ट आप अच्छे से पढ़ोगे। जो भी पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें मैंने सारा जो है जो भी कवर कर लिया है। इसमें 2 चीज़ें और बची हुई है अपनी, एक तो डी माइवर्स थ्योरम बचा हुआ है और एक लॉकस ऑफ जेड बचा हुआ है, लॉकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो भी हमारा होगा। तो ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए आराम से देखना वीडियोस सारे,
और करना। मिलते हैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें।